अब मैं इनका जवाब दे रहा हूं। ये जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसको उदाहरण सहित जरा साबित करें। हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अपने वोट से वो सरकार को चुनते हैं और उस तरीके से फिर सरकार काम करती है। ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, उसको उदाहरण सहित आप साबित करें। एकदम देखिए, दर्शकों को अगर देखिए कैसे एक एक करके गिनाऊंगा, बहुत देर तक गिना दूंगा, घंटों में बता दूंगा। अगर बीजेपी से कोई भी व्यक्ति असहमत है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, आपने किसानों का धरना भी देखा, कोई भी हो, या इनका विरोधी दल हो, या इनके खिलाफ वोट करने वाला वोटर हो, तो ये क्या कहते हैं? तुम पाकिस्तानी हो, तुम नक्सल हो, तुम चीनी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम तरह तरह के उस पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। पैसा नहीं लिया है। और किसी लोग, और क्या किसी की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति असहमति लोकतंत्र में भिन्न नहीं हो सकती? और उसे अगर आप स्वीकारते नहीं है, उसे आप सहन नहीं करते हैं और उसको दबाने का प्रयास करते हैं अपनी मशीनरियों के द्वारा, तो यही ये लोकतंत्र को खतरे में है। 12 सरकारें जो चुनी हुई थी, जनादेश आपको नहीं मिला, आपने अपने नाना प्रकार के बल, जिसमें सत्ता का बल, ब्लैक मनी का बल, मसल पावर का बल, इन सब से सरकारें लूट ली अपने राजभवन से। यही है लोकतंत्र का खतरा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि लोकतंत्र खतरे में है और हम लोगों पे दबाव है। इस देश के सीबीआई के दफ्तर में डायरेक्टर के ऊपर रेड पड़ी है, क्योंकि वो सरकार से मतभिन्न थे। इस देश के ईसी के ऊपर, परिवार के ऊपर, उनके ऊपर रेड पड़ी हैं। पत्रकार अगर एक सरकार से सवाल कर दे, कल ही अभी यूपी में एक पत्रकार को जेल हुई है क्योंकि मंत्री से सवाल कर दिया। इस देश में अगर आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, न्यूज भी चला रहे हैं, तो यहां तक हुआ है कि उस बुलेटिन को सैटेलाइट से डिस्टर्ब कर दिया गया है अगर आप सरकार से मतभिन्न हैं। और क्या होता है लोकतंत्र का गला घोटना। ठीक है, सारे गलतियां, सारी गुनाह, ईसी, ईडी, इनकम टैक्स, सब विपक्ष के लोगों को कोई नहीं दिखता, और सबसे विपक्ष के लोग ही दिखते हैं, उन्हीं के दरवाजे जाती है। अभी कर्नाटक में कई करोड़ रुपए एक विधायक के भाजपा के यहां मिले थे, आदरणीय मोदी जी गए थे, वहां ईडी का एड्रेस नहीं था क्या? यही है लोकतंत्र पे खतरा, और इसको सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इन जब दोनों जब का इस पे जवाब मैं अमल नहीं करेंगे तो हम लेकिन ये बात प्रियंका जी, उठाएंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष अपनी चुनावी हार की वजह से लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है? क्योंकि बाकी जगह लोगों को, जो लोगों का विश्वास है वो सरकार में दिखता है, तभी 2 बार कंसेक्यूटिवली वापस आए। आप कैसे ये बताएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है? मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, और उससे ज्यादा अच्छा किसी ने नहीं कहा होगा जितना एल.के. आडवाणी जी ने डिस्क्राइब किया होगा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। और जब लोकतंत्र खतरे में होता है, और आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकती हैं कि हाउ फैशिज्म वर्क्स, हाउ डेमोक्रेसी एंड्स, वो आपके इन योर फेस नहीं होता कि आपका इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शंस जो होते हैं, आपकी जो सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, वो सटल वे में होता है डेमोक्रेसी को खत्म करना। सबसे पहले मैं बताती हूँ इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज। आज जो चौथा स्तंभ माना जाता है, और उन्होंने अभी अखिलेश सिंह जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि जो विपक्ष के खिलाफ बोलता, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता है, उनको जेल हुई है, हम वो भूल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन से लेकर ईडी तक का अगर मैं आपको हवाला दूं, महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। महाराष्ट्र में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर, सीबीआई का इस्तेमाल कर, आईटी का इस्तेमाल कर, दबाव डालकर लोगों के पार्टीज बदलवाई जाती हैं, लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं, फिर एक सरकार बनाई जाती है जो अनइलेक्टेड सरकार बनकर आई है, जो सरकार एक सत्ता पक्ष को गिराकर आई है। वो सरकार फिर जाकर इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, जो लोग सस्पेंड होने वाले होते हैं उसका उदाहरण देकर इलेक्शन कमीशन स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देती है। और इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक राजनीतिक पक्ष और एक राजनीतिक पार्टी का 10th शेड्यूल उल्लंघन करते हुए पार्टी पक्ष और पार्टी चिन्ह किसी और के नाम पे कर देती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ का हवाला देकर, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ उस आधार पर डिराइव किया है जहां पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 16 से 23 एमपी एमएलएस की आपको सस्पेंशन का बात चल रही है, डिसमिसल की बात चल रही है, अंडर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग है। तो ये तो मैंने आपको ज्वलंत उदाहरण तो महाराष्ट्र का ही दे दिया, जिस तरीके से सरकार बनाई, गिराई, और इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। और हम जिस इलेक्शन में गए हैं जब से वो सरकार गिरी है,
हम वो चुनाव जीते हैं। ईडी यानी से जनता लेकर का चुनाव विल आयोग क्या है? जनता का विल ये है कि हमारी सरकार बनी रहे, पर आपने ईडी से लेकर चुनाव आयोग को अपनी एजेंसीज बना लिया है, जिस वजह से आज डेमोक्रेसी सफर कर रही है। हो सकता है 2024 का आखिरी चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी कहते 3 बार मैं भारी संख्या में जीत कर आऊं, चौथे टाइम तो चुनाव होने की जरूरत नहीं है, क्यों देश का पैसा बर्बाद हो, खत्म।